जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जिस एक्स फैक्टर की बात की जा रही है, जो 10 साल बाद वोट डालने के लिए आया है, वो एक्स फैक्टर है बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर राशिद। इंजीनियर राशिद जी, सबसे पहले आप वोट डालने आए, एक बार तो उंगली जरूर दिखा दीजिए आप अपनी। और आपने किस मुद्दे पर वोट डाला, क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे बड़ा मुद्दा? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा कश्मीर है, बल्कि पूरा वो जो मोदी जी कहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, कहने को वो तो बहुत अच्छा स्लोगन है, हम उसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन वो उसमें विश्वास रखते नहीं हैं। उन्होंने कश्मीर को एक जेल खाना बना दिया है। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि कश्मीर जो जेल खाने में तब्दील हुआ है, यहाँ लोग फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करें और जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए। आप पीएम मोदी और बीजेपी में निशाना साध रहे हैं, एक तरफ महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला तो आपको बीजेपी की प्रॉक्सी बता रहे हैं। गुनाहगारों में हूँ शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सज़ा तो मिल गई मुझको, खुदा जाने खता क्या है। उनको तो कहना ही है। उन्होंने मुझे 2019 में जेल ये समझकर भेजा था, क्योंकि उनके लिए पावर सब कुछ है कि गया जेल अब वापस ही नहीं आएगा, मर जाएगा वहाँ ही। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जेल में पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर निकलेगा। मैं इसलिए ताकतवर होकर निकला क्योंकि सच्चाई मेरी तरफ थी, मेरे लोग मेरी तरफ थे। मैं लोगों के जज्बात की बात करता था। वो 5.5 साल मज़े लूटे रहे, ऐश करते रहे। मैं 5.5 साल अपने लोगों के एस्पिरेशंस को जेल में बैठ कर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर जेल में रहने से कोई आदमी मर जाता तो नेल्सन मंडेला का नाम आज कोई नहीं लेता, गांधी का नाम कोई नहीं लेता। इसलिए मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके पीछे जो आधार वो बता रहे हैं कि आपको इंटरिम बेल जो मिली, उमर अब्दुल्ला ने उस पर सवाल उठा दिए कि बारामुल्ला के लोगों को खिदमत करने के लिए इंजीनियर राशिद को बेल नहीं मिली है, बल्कि वोट लेने के लिए बेल मिली है। और कहीं ना कहीं जो है आपका चुनावी समीकरण में उतरना नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए वोट को बांटेगा। सही कहा उमर साहब ने। पहले उसे ये कहिएगा कि जम्मू कश्मीर उसके बाप की जागीर नहीं है। हर वोटर आज़ाद है और वोटर उससे ज़्यादा जानता है उसको क्या करना है। ऐसा करके वो बैठले वोटरों की इंसल्ट करते हैं। दे आर मैच्योर। जिन लोगों ने मुझे जेल में बैठकर 5 लाख वोट दिए, उन लोगों को उमर अब्दुल्ला से परवचन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, बेल तो मुझे कोर्ट ने दी है, वो जाके कोर्ट से कहें। तीसरी बात, उमर साहब से इतना कह दीजिए, उनके पिताजी पर तो 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था सीबीआई में। उनको वहाँ बुला तो लिया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। अरे तुम तो खानदानी गुलाम हो दिल्ली के, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, तू हमें क्या दिखा देगा। उसके सवालों का जवाब देकर मैं अपना कद नीचे नहीं करना चाहता हूँ। बेचारा फ्रस्ट्रेशन में है, परेशान है। हमारे डर की वजह से पहले कभी गांधरबल भागता है, कभी क्या बोलते हैं बडगाम भागता है। एमएलए बीरू से था, वहाँ मैं 10,000 वोट उसे आगे ले गया। उसकी परेशानी को आपको समझने की ज़रूरत है। बच्चा है, उस पर थोड़ा कृपा कीजिए तो बेहतर रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन महबूबा मुफ्ती भी कम नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने तो आपकी पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठा दिए कि आखिर कैसे इतनी देर में इतने 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो खड़े हो जाते हैं, पार्टी खड़ी हो जाती है इतने कम टाइम में। दो प्रश्न, पहले उसका मैं जवाब दूँ। पहला जो आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने फंडिंग, नहीं, उससे पहले आपने कहा था ये। महबूबा मुफ्ती ने भी। आप यार खामोश रहे। एक तो जहाँ तक फंडिंग का ताल्लुक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब महबूबा मुफ्ती को पता है कि फंडिंग कैसे होती है, उसके सोर्सेज वहाँ लगे हैं। इसका मतलब वो तो वहाँ से फंडिंग लेती रही होगी। पहले आप उससे पूछे कहाँ से लेते हैं। मैं तो 5.5 साल जेल में रहा। जेल में रहने के बाद सीधा 6 बजे बेल हुआ, 6:15 बजे में मीडिया से बात किया बाहर, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुबह 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। दुनिया मेरे पीछे पड़ी थी, मीडिया बाकी चीज़। मैं तो किसी से मिला ही कहाँ, तब से आज तक कैंपेन में हूँ। लिहाजा उससे पूछ लीजिए कि फंडिंग कैसे होती है, फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर वो मुझे बताएगी ना कहाँ होती है, कैसे होती है, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। जो आदमी चप्पल पे तिहाड़ से आज तक जूता नहीं लगाया हूँ, जिस आदमी के पास अपनी गाड़ी नहीं है, जो आदमी 11 साल सरकार की गाड़ी, सरकार का बंगला नहीं लिया, उस आदमी पर उंगली उठाना महबूब जिसे इतना कहे आसमान को थूकने के बराबर है। फिर जो आपने ये कहा कि महबूबा मुफ्ती और उमर साहब कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए भेजा गया है। अरे जनाब, मैडम ने 3 सीटों से इलेक्शन लड़ा, तीनों हारी, सक्सेस रेट 0%। उमर साहब ने कांग्रेस से मिलकर 5 सीटों से लड़ा, 2 जीते, सक्सेस रेट 40%। बीजेपी ने 3 सीटें लड़ी, कश्मीर में कोई नहीं लड़ी, सक्सेस रेट कश्मीर के लिए 0%। जम्मू में 40%। इंजीनियर सजाद लोन, उसने 2 सीटें लड़ी, दोनों हारा, सक्सेस रेट 0%। इंजीनियर रशीद ने 1 सीट लड़ी, 1 जीती, सक्सेस रेट 100%। मैडम को टोटल मिले 28,000 वोट
18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, लेकिन वोट काटने वाला मैं। ऐसा पूरे विश्व में एग्जाम्पल होगा, जो आदमी इलेक्शन जीत गया, जिस आदमी का सक्सेस रेट 100% था, जिस आदमी ने उमर अब्दुल्ला को 2.25 लाख वोट से हराया, उसको कहते हैं वोट कटर। मैडम हारी 4.5 लाख से, लेकिन वोट कटर मैं हो गया। सारे मैथमेटिक्स का सवाल है। उससे कहिए आप 5वीं जमात में दाखिला ले, माँ उनको बताए कि 28,000, माँ उसको टीचर बताएंगे कि 28,000 कितना होता है और 5 लाख कितना होता है। हो सकता है उसको 28 लाख लग रही हो। 370 को लेकर के आपने जमानत पर रिहा होने के बाद ही ये बयान दे दिया कि 370 जो है वो वापस आकर के रहेगा, लेकिन पीएम मोदी कह लें या गृह मंत्री कह रहे हैं, वो तो हर जनसभा में यही कहते हैं कि 370 इतिहास हो चुका, अब वो कभी वापस नहीं आने वाला, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। इतिहास तो बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी 370 मुद्दा है कश्मीर के लोगों के लिए? आपको क्या लग नहीं है? अरे 100% आएगा और अमित शाह और मोदी जी नंगे पाँव आके वापस दे देंगे, क्यों नहीं देंगे? मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मुझे रिस्पेक्ट है उनका, लेकिन इतना मुझे बताएं, उनकी अपनी आइडियालॉजी थी, उन्होंने अपना ठीक कर लिया उनके हिसाब से। उनका प्रॉमिस था कांग्रेस की तरह धोखे से वार नहीं किया। फर्क कांग्रेस और बीजेपी में इतना है, कांग्रेस पीछे से वार करती है, सेकुलरिज्म का वो बयान चेहरा निकाब लगा के, और बीजेपी दिन धड़ाक तरीके से वार करती है। हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। लेकिन जो आपने 370 वापस लाने की बात की, जिस सेशन में पार्लियामेंट ने 370 हटाया, उसी सेशन में 3 किसान लॉज भी आए, अगर आपको याद होगा। मुझे तो तिहाड़ जेल ले जाए। अगर किसानों ने पीसफुल एजिटेशन की, उनको खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, उग्रवादी कहा गया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मोदी जी थे, मजबूर होना पड़ा, बैसाखी के दिन फिर गए और कहा कि मैं आपको बैसाखी का गिफ्ट देना चाहता हूँ, 300 किसान लॉज मैं वापस ले रहा हूँ। उम्मीद रखें, अगर आज AIP को 15 से 20 MLA मिलते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरह मोदी जी ने ऐलान किया किसान लॉज वापस, हम उन्हें मजबूर करेंगे। वो एक दिन आएंगे, जैसे बैसाखी गिफ्ट दिया था, ईद गिफ्ट देकर कहेंगे। कैसे मजबूर करेंगे? आप अपनी पार्टी के इकलौता सांसद हैं, 34 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो कश्मीर में चीफ मिनिस्टर आपका नहीं हो सकता, तो फिर 370 कैसे? आप गांधी जी कोई प्राइम मिनिस्टर था नहीं। नेल्सन मंडेला जेल में बैठ के पूरी दुनिया को दिखाया कैसे हाउ टू लीड एंड हाउ टू विन। मुझे चीफ मिनिस्टर को करना क्या, मैं तो छोटा आदमी हूँ। ये MP भी आप उनके पास रखें। किंग मेकर बनने के लिए चुनाव मैं मेरी गुजारिश सुन लीजिए, ये मुझे सिर्फ पॉलिटिकल स्पेस दे दें। डर इतना कि तिहाड़ जेल में रखा है। मैं मोदी जी से कहूँगा, डरो मत, डराओ मत, हमें पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट करने दें। जब पंजाब के किसान मजबूर कर सकते हैं, तो हम पीसफुल तरीके से क्यों मजबूर नहीं कर सकते? 34 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आपका बन नहीं सकता, तो फिर आखिर आपका मकसद क्या है? क्या किंग मेकर बनने की भूमिका में आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? आप फिर उसी सवाल में पकड़ रहे हैं। मैं आपके ट्रैप में आने वाला हूँ नहीं। मेरा मुद्दा यह है, चीफ मिनिस्टर बनना छोटी बात है, वो नंबर गेम है। मेरे लिए मुद्दा यह है कि उसके बाद क्या होगा। सरकार वैसे भी चलती है, LG साहब वैसे भी चला रहे हैं। मेरे लिए मुद्दा यह है कि जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को कश्मीर में परमानेंट पीस के लिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट परमानेंट पीस लाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर जरूरत पड़ती है सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, तो बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस? वेट कीजिए, 5.5 साल में नेशनल मीडिया से पूछता हूँ। आपने एक बार भी मेरी फैमिली से पूछा इंजीनियर मर गया जिंदा है? आज आपको सरकार बनने की इतनी जल्दी क्यों है? वेट कीजिए, जब आपने मेरे लिए 5.5 साल वेट किया, अब 8 दिन और वेट कीजिए। आपको ऐसे, आपके सवालों से ऐसा लग रहा है कि आपने कहा ना कि कांग्रेस पीछे से वार करती है, तो बीजेपी के लिए क्या सॉफ्ट कॉर्नर है उसके साथ? बीजेपी, अरे कमाल है जनाब, मैंने कहा बीजेपी सामने से वार कर रही है, मैं तो उनके खिलाफ जा रहा। क्या बोल रहे हैं आप? मेरे लिए दोनों बराबर है, एक सिक्के के दो पहलू। अगर तो जाना पड़े, जरूरत पड़े, तो किसके साथ जाएंगे? क्या जाएंगे? गठबंधन में आएंगे बीजेपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ? आप मुझे अपना फोन नंबर दे देना, मैं पहले आपको कॉल करके ब्रेकिंग न्यूज दे दूंगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर राशिद, जो कि वोट डालने के बाद जो है वो अब निकले हैं अपनी पोलिंग बूथ से, और जो लोग हैं इनसे मिलने वाले के लिए लोग जो है वो यहाँ पर इनका स्वागत भी कर रहे हैं। और इंजीनियर राशिद ने साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा है। कैमरा पर्सन विद प्रकाश पांडे के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.